आपकी सेंसेस आपसे झूठ बोलती हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा सिस्टम एरर है। तसव्वुर करें, जनवरी की एक ठंडी सुबह है। आप अभी अभी अपने गर्म बिस्तर से निकले हैं। आपका जिस्म अभी तक कंबल की गर्मी से भरा हुआ है। आप किचन में जाते हैं एक कप चाय बनाने के लिए। वहाँ टेबल पर 2 चमचे पड़े हैं, एक स्टील का और एक लकड़ी का। दोनों सारी रात उसी ठंडे किचन में थे, लेकिन जैसे ही स्टील पर हाथ लगता है, उफ, ऐसा लगता है किसी ने बर्फ पकड़ा दी हो। मगर जब लकड़ी को छूते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल लगती है। अब दिमाग कहता है कि स्टील का चमचा ठंडा है और लकड़ी का गर्म, लेकिन थिंक अगेन। हकीकत ये है कि दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल बराबर है। दोनों एक ही ठंड में एक ही टेबल पर पड़े थे, तो स्टील का चमचा ठंडा क्यों लग रहा है? आपका दिमाग आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, क्योंकि हमारे हाथ टेम्परेचर नहीं नापते, वो हीट ट्रांसफर की स्पीड नापते हैं। सबसे पहले फिजिक्स के एक असूल को याद रखें। एनर्जी हमेशा बैलेंस होना चाहती है। आपका जिस्म गर्म है, तकरीबन 37 डिग्री, और टेबल पर पड़े स्टील के चमचे का टेम्परेचर है 15 डिग्री। जैसे ही आप उसे छूते हैं, आपकी बॉडी की हीट उस स्टील में लीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्टील एक कंडक्टर है। उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कुदरत के छोटे छोटे एनर्जी कोरियर्स हैं। ये आपकी उंगली से हीट को पकड़ते हैं, बैक सीट पर बिठाते हैं और भगा ले जाते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे कराची में मोबाइल स्नैचिंग होती है, आपको पता भी नहीं चलता और चीज़ हाथ से गायब। जब हीट इतनी तेज़ी से आपकी स्किन से निकलती है तो नर्व दिमाग को पैनिक सिग्नल भेजती हैं। इमरजेंसी, गर्मी तेज़ी से निकल रही है, ये चीज़ ठंडी है। लेकिन लकड़ी वो एक इंसुलेटर है, उसके पास वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नेटवर्क नहीं है। लकड़ी हीट के लिए किसी पुराने शहर की तंग गली जैसी है, जहाँ हीट ट्रैफिक जैम में फंस जाती है। जब उसे छूते हैं तो गर्मी आपकी स्किन पर ही रुक जाती है। लकड़ी उसे आगे रास्ता ही नहीं देती। उसने आपकी हीट को चुराया नहीं, इसलिए दिमाग को कोई लॉस महसूस नहीं हुआ और लकड़ी नॉर्मल महसूस हुई। इसे साबित करने के लिए हम स्टील और लकड़ी के चमचों पर बर्फ रखकर देखते हैं। ध्यान से देखिए, स्टील वाले चमचे की बर्फ मिनटों में पिघल रही है, जैसे वाइवा में स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस पिघलता है। जबकि लकड़ी वाली बर्फ वो वैसी की वैसी है, बिल्कुल किसी सरकारी फाइल की तरह, जो अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं लेती। क्यों? क्योंकि मेटल रूम की गर्मी को खींचकर बर्फ तक पहुंचा रहा है। वो रूम और बर्फ के बीच में एक एक्सप्रेस ब्रिज बन गया है, जबकि लकड़ी गर्मी को आगे बढ़ने ही नहीं देती। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, क्या मेटल सिर्फ हीट को गुजारता है या उसे जमा भी करता है? यहाँ आती है मेटल की दूसरी खसूसियत। मेटल गर्मी को एब्जॉर्ब यानी जज़्ब करने में बहुत माहिर है। लकड़ी गर्मी की ज़्यादातर एनर्जी को रोक लेती है, लेकिन मेटल उस एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है। इसीलिए जब बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्रीज होता है तो धूप में खड़ी गाड़ी के अंदर का मेटल 50 से 60 डिग्रीज तक तप सकता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी हकीकत समझ लें, फिजिक्स की दुनिया में ठंड जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठंड सिर्फ एक लफ्ज़ है, असल में ये सिर्फ गर्मी की कमी का नाम है। ठंड हम तक नहीं आती, गर्मी हमसे दूर जाती है। इसीलिए एक सिंपल सा असूल याद रखें, मेटल सिर्फ एक पुल है यानी ब्रिज, और इस पुल पर हमेशा गर्मी सफ़र करती है, ज़्यादा से कम की तरफ। इसी वजह से जून जुलाई की धूप में खड़ी हुई गाड़ी की सीट बेल्ट के बकल को जब आपका हाथ लगता है तो आप उछल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अब हीट फ्लो की डायरेक्शन बदल चुकी है। अब माहौल की गर्मी आपके जिस्म के 37 डिग्री से कहीं ऊपर निकल गई है। वही मेटल जो अब हर तरफ की गर्मी खा कर 60 डिग्री पर तप रहा है, वो उस सारी एनर्जी को एक्सप्रेस डिलीवरी के ज़रिए आपकी स्किन में इंजेक्ट कर देता है। हालांकि सीट उतनी गर्म नहीं लगती, क्योंकि सीट इंसुलेटर है, वो गर्मी के दरमियान में ही रोक लेती है। तो सवाल ये है कि हमारी सेंसेस हमसे झूठ क्यों बोलती हैं? क्योंकि हमारा जिस्म फिजिक्स की लैब नहीं है, ये एक सर्वाइवल मशीन है। हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं कि टेम्परेचर एग्जैक्ट कितना है, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी बॉडी की एनर्जी कितनी तेज़ी से ख़त्म हो रही है। हमारा दिमाग हमें टेम्परेचर नहीं बताता, वो हमें ख़तरा बताता है। जब मेटल गर्मी चुरा रहा होता है तो दिमाग कहता है सर्दी का ख़तरा है। जब मेटल गर्मी दे रहा होता है तो दिमाग कहता है जलने का ख़तरा है। तो अगली बार जब कोई चीज़ ठंडी या गर्म लगे
तो याद रखिएगा, मेटल वैसे ही बन जाता है जैसे उसका माहौल हो। वो सिर्फ एक रास्ता है जो बाहर की ठंडक या गर्मी डायरेक्ट आप तक पहुंचा देता है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी नज़र आती है। बस गौर करें और थिंक अगेन।